Start. Hello everyone, welcome to all in your own classes. Okay, so ये हमारा थर्ड लेक्चर है इस फर्स्ट चैप्टर का। मैटर के चैप्टर का हमारा ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, प्रीवियस 2 चैप्टर्स हैं, आपको उसके लिए यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगा मेरा, आप उस वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम क्या समझेंगे कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। पहले में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ नॉन मैटर। ओके, उसके बाद हमने कहा कि मैटर है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस स्टेट में भी हो सकता है। क्लियर हुआ? अब हम आज इस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। ये हो सकता है ना कि मैटर हमारा जो ये है ये अपना स्टेट चेंज कर सकता है। स्टेट चेंज करने का मतलब क्या है कि ये पहले सॉलिड है, फॉर एग्जांपल आइस। ठीक है, वाटर इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि वो तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये पहले आइस है, आइस को क्या करते हैं, आइस से वो क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चला जाएगा। ठीक है, लिक्विड को क्या किया, फ्रीज़ किया तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। और अगर उसमें सॉलिड स्टेट को हीट किया तो लिक्विड, और लिक्विड को और हीट किया तो वो किस में चला जाएगा, गैसेस फॉर्म में, मतलब वो स्टीम बन जाएंगी उसकी, वो गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। तो आइस क्या है हमारा, उसमें कौन सा फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। वाटर लिक्विड फॉर्म है, और जो इसके वाटर वेपर्स हैं वो इसके गैसेस फॉर्म है। वाटर वेपर्स को हम इजीली देख सकते हैं कि अगर आप किसी पॉट के अंदर वाटर बॉईल कर रहे हैं और उसके ऊपर आप अगर ढक्कन रखते हैं और ढक्कन को थोड़ी देर में उठा के देखते हैं तो उसकी लोअर साइड पे आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स बहुत सारी नज़र आ जाएंगी। तो वो क्या है, इसके जो वेपर्स हैं वो वेपर्स बन रहे होते हैं इसके। ठीक है, और उनमें वो स्टीम है उसकी। आप अगर ढक्कन खुला रख के भी देखें वो तो उसमें वाटर वेपर्स को क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर उन वाटर वेपर्स को आप उड़ता हुआ गैस के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक इंडिकेशन है जब वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये शो कर रहा है कि ये अपनी स्टेट चेंज भी कर सकता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस के ऊपर उसमें जो गैस बन रहा है उसमें मैंने कहा ना आपको, उसको थोड़ा सा उसको ठंडा करो तो ये जो जितने वाटर वेपर्स प्लेट के ऊपर जमा होंगे वापस पानी बन जाएगा। ठीक है, उस पानी को दोबारा फ्रिज में रखो, वो क्या है, आइस बन जाएगी, इनकी सॉलिड हो जाएगा। तो ये 3 स्टेट्स हैं, तो ये आपस में अपनी स्टेट्स चेंज भी कर सकते हैं। बट ये जितना हम ये बोल रहे हैं कि ये मैटर आराम से सॉलिड लिक्विड गैस, गैस लिक्विड सॉलिड हम ये कर रहे हैं, इसके बीच में इतनी मेजर, इतनी इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन्स होती हैं कि हमारा जो आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, जितना हमारा डे टू डे में आधे से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्हीं के ऊपर होती हैं। इन्हीं मैटर, ये जो चेंज कर रहे हैं हम इनकी स्टेट्स में, इन्हीं में आप समझोगे कि कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, वेपोराइजेशन क्या है। तो ये जो शब्द, जितने बड़े भयंकर हम शब्द बोलते हैं, ये जो मैटर के जो स्टेट्स हैं ये चेंज हो रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज़ चेंज हो रही है, अब ये चेंज अब आप कोई काम करते हो, कुछ भी करते हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो साथ में चाहिए। खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलती है, यही होता है ना, हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। हम अगर कोई काम करते हैं तो हमें उसके लिए कोई एनर्जी, कोई फोर्स तो चाहिए ना, तभी तो हम उस हमारे ट्रांसफॉर्मेशन तभी तो होगी अगर हमें कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स मिलेगी। सेम एज हम ये कह रहे हैं कि ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, गैस में फिर लिक्विड और फिर सॉलिड, बार बार यही बोल रहे हैं। तो इसके लिए हमारे जो मेजर फैक्टर हैं वो हैं टेम्परेचर और प्रेशर। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे, हाई करेंगे तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये मेजर हमारा जो आज के जो हीरो हैं वो हैं टेम्परेचर और प्रेशर। जो इसमें ये जो हम कह रहे हैं कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर रहा है, उसके जो मेन हीरो हैं चेंज करने वाले, वो कौन से हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। होता क्या है इसमें, सबसे पहले तो जब सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चला जाता है। ठीक है, किसी भी सॉलिड चीज़ को हीट करते रहेंगे तो वो लिक्विड में जाएगा, और लिक्विड को हीट करेंगे तो किस में जाएगा, गैसेस में। सिंपल। ओके, जब गैसेस को कूल करेंगे वो वापस किस में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, और लिक्विड को जब कूल करेंगे वापस सॉलिड में। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन मैंने कर लिया। सेम उसका एग्जांपल है
आइस का ही यहाँ पे कि सॉलिड स्टेट है, हीट करेंगे लिक्विड स्टेट, हीट करेंगे गैस स्टेट, लेकिन इसका वॉइस वर्सा है, कूल करेंगे तो ये स्टेट्स रिवर्स हो जाएंगी सारी, ठीक है। अब आपको इसमें क्या कर रहे हैं कि जब हम आइस को, अब ये टर्म्स आ रही है ना, इन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये सिंपल हीट नहीं, हीट जब हम कर रहे हैं तो उसमें ये सॉलिड स्टेट क्या कहाँ जा रही है, लिक्विड स्टेट में। इट मीन्स ये सॉलिड स्टेट मीन्स आइस है, ये आइस को क्या कर रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं, एनर्जी दी, टेम्परेचर इंक्रीज किया इसका, ये आइस क्या हुई, मेल्ट हुई, ये आइस क्या हुई, मेल्ट। तो वर्ड क्या आया, मेल्टिंग, वर्ड क्या आया, मेल्टिंग। अब नए नए वर्ड्स निकलेंगे यहाँ पे, सो की फोकस ऑन दैट वर्ड्स। ये मेल्टिंग है, आइस को हीट किया, इसने मेल्ट होना शुरू किया, ठीक है, और इसको कहते हैं मेल्टिंग। अब मेल्ट होने के बाद ये किस में चला गया, लिक्विड के अंदर, इसको हीट मिली, यहाँ पे इसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आई, पार्टिकल्स मूव हुए। पार्टिकल्स जब मूव होते हैं, आपने सेकेंड लेक्चर में ये देखा था प्रीवियस क्लास में कि पार्टिकल्स को जब हीट मिली, इसने मूव किया, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और ये धीरे धीरे इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इतनी हीट हमने इनको दी कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इसको ब्रेक किया, पार्टिकल्स मूव हुए और ये धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में आ गया। और जिस टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर हमने इसको यहाँ पे दिया कि ये लिक्विड स्टेट में आ गया, उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हुआ ये। अब यहाँ से क्या किया, फर्दर हमने इसको हीट किया, हीट कर रहे हैं अभी तक उसको, और यहाँ पे वाटर बॉईल करना शुरू हो गया, ठीक है। बॉईल करने एक टेम्परेचर के बाद क्या, यहाँ पे ये 0 डिग्री था, 0 डिग्री पे आइस पे था, उसके बाद इसमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिली, हीट मिली और ये लिक्विड कंडीशंस में आ गया यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकल्स ऐसे हो गए इसके लिक्विड में, ये सॉलिड था, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। अब ये जब और हीट इसको दी तो ये वेपर्स देख रहे हो, ये अब ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी क्विकली एंड रैंडमली। ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं, कहा ना शरारती बच्चा है ये। अब जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, एट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसने क्या बना दिया, स्टीम बना दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, यहाँ पे आ गया बॉइलिंग पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स निकल के आ गए इसके बीच में, ठीक है। अब हम फर्दर इसमें और थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे इसको। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अभी तक तो आपने क्या समझा कि हमने जब टेम्परेचर दिया तो वो क्या, किस में मेल्ट हुआ, मेल्ट से लिक्विड में गया, फर्दर दे हैव मोर हीट, दे आर चेंजेस इनटू स्टीम। ये क्लियर था आपको। अब हम बात करते हैं अब टेम्परेचर की सॉलिड में क्या फ़र्क पड़ा। अब जब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की, तो उसमें हम सॉलिड में भी देखेंगे, लिक्विड में भी देखेंगे और गैसेस में भी देखेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड में जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल्स के बीच में इंक्रीज़ हुई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। हीट किया हमने उसको, पार्टिकल्स के जो बॉन्ड था आपस में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, उसको हमने ब्रेक किया, तभी तो वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा ना। जब उसके पार्टिकल्स, जब बीच में अगर कोई नॉट लगे, नॉट अगर हम खोलेंगे तभी तो वो कैसी स्टेट होगा, इट मीन्स वो सॉलिड से वो लिक्विड के अंदर जाएगा, वो पार्टिकल्स उसके खुलेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उसकी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। वाइब्रेटिंग हुई उसके बीच में, चेंजिंग देयर पोजीशन स्लोली ड्यू टू हीट, द पार्टिकल बिकम फ्री एंड सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। क्लियर हुआ ये कि कैसे सॉलिड आइस या कोई भी जो आपका, वो कैसे से आपका बटर है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, जब आता है तो पूरा सॉलिड एक पीस होता है, लेकिन जैसे जैसे रूम टेम्परेचर पे वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर आपने कहीं उसको गैस पे रख दिया तो वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, होता है ना ऐसा। तो सेम है, वो सॉलिड से वो भी किस में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है, ठीक है। अब जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच
सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये, इस पे कितना है केल्विन पे है ये 273.16 केल्विन, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे ये इतना, ये स्टैंडर्डाइज एसआई यूनिट है केल्विन एक्चुअल में, तो ये इतना केल्विन इसका टेम्परेचर है, ये मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री पे, इतना इसमें टेम्परेचर है। तो हम इसको राउंड ऑफ करके इसका अगर डेसिमल हटा दें तो हम इसकी जो वैल्यू लेते हैं वो वैल्यू हम इसकी सिर्फ 273 ही लेते हैं। तो हम इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, सिर्फ 273, क्योंकि इसमें आपके फॉर्मूलेज भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, तो ईजी हो जाता है पॉइंट को ऐड करने की बजाय, तो हम इसको सिंपली 273 केल्विन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका प्रोसेस है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसके लिए केमिस्ट्री में टर्म आती है फ्यूज़न। क्या टर्म आती है उसमें, फ्यूज़न। क्या है वो, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, द टर्म इज कॉल्ड फ्यूज़न। और जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हुआ ये? अब क्या यहाँ पे एक पिक्चर से के थ्रू भी इसको क्लियर कर देते हैं। ये सॉलिड है, सॉलिड में एनर्जी दी इसको, और जैसे बॉल है, बॉल एक जगह रखा है, जब तक उसको आप किक नहीं करोगे बॉल आपकी आगे नहीं जाएगी। इट मीन्स बॉल ऑल्सो रिक्वायर्ड अ एक्सटर्नल फोर्स, तभी तो वो मूव करेगी। सेम एज सॉलिड में भी अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं, हीट, टेम्परेचर क्या, हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इन द मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग एक नई चीज़ और आती है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें। वो कहते हैं, अच्छा एक एग्जांपल है, आइस है, ठीक है, आइस को हम मेल्ट कर रहे हैं, बीकर में डाला हुआ, एक में उसमें आइस डाली है, ठीक है, उसके अंदर टेम्परेचर थर्मामीटर डाल दो, थर्मामीटर डाल दिया हमने, बुखार चेक करने वाला नहीं, लेबॉर्ट्री वाला अलग थर्मामीटर आता है, वो डाल दिया हमने उसके अंदर। अब उसमें जब वो आइस की फॉर्म में था तो हमने देखा उसका जो टेम्परेचर है वो -5 है, धीरे धीरे वो 0 पे आता है। ठीक है, उसके अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया। जब एक बार वो अपना मेल्टिंग पॉइंट उसका आ गया, उसके बाद आप नोटिस करोगे कि जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो फर्दर इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है, वो उसी जगह पे है। लेकिन हमने तो गैस बंद ही नहीं किया है, हम तो हीट अभी तक दे रहे हैं उसको, लेकिन थर्मामीटर में टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि ये टेम्परेचर चेंज ही क्यों नहीं हो रहा है, हमने तो गैस बंद ही नहीं की भाई, तो इसमें स्टीम आना बंद क्यों होगी, ये टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भी? इसमें क्या, हम क्या करते हैं, खूब सारा पैसा कमाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे खर्चे, हम तो पैसा लगातार कमा रहे हैं, हर महीने कमा रहे हैं, लेकिन हमारे खर्चे इतने हो रहे हैं कि हमारी जो सेविंग है, जो हम चाहते हैं कि हमारी सेविंग हर महीने 10, 20, 30, 40 हज़ार या लाख जो भी कर लो वो बढ़ती जाए। अब हमने कमाना तो बंद नहीं किया था ना, हम तो हर महीने कमा रहे, लेकिन फिर भी हमारी सेविंग उतनी की उतनी ही क्यों है? रीज़न, क्योंकि हम अपने खर्चे जो कर रहे हैं, पूरा मंथ जो हम कमा रहे हैं, अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो हम उसमें से 90 रुपये, 99 रुपीज़ को हम खर्च भी तो कर रहे हैं। और जब हम वो पैसा जो हमने 100 रुपया जो हमने कमाना है, जिसको हम चाहते हैं कि ये इंक्रीज़ हो जाए अमाउंट, वो कहाँ से होगा? हम उसको उन्हीं पैसों को पूरे मंथ के खर्चों में खर्च भी तो कर रहे हैं। द सेम थिंग, हम जो यहाँ पे मेल्ट कर रहे हैं आइस को, वो मेल्ट तो होगी, ठीक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट तक तो वो पहुँच गई, वो टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचा और फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में थी, उसको ब्रेक करने के लिए, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए भी तो हम उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। तो वो एनर्जी तो हमें कंटिन्यू मिल रही है, लेकिन वो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रही है, वो सारी बेचारी वहीं कंज्यूम हो जा रही है उन फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उन फोर्स को कंट्रोल करने के लिए, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, कभी हम लोग उनको बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, कभी हम उनको ओवरकम कर रहे हैं, तो बेचारी सारी एनर्जी वो वहीं चली जा रही है। इसीलिए हम क्या करें, अब एनर्जी कहीं गुम तो नहीं हुई है, वो एनर्जी उसी के अंदर, उसी बीकर के अंदर प्रेजेंट है, लिक्विड के अंदर। वो अब आइस तो मेल्ट होगी ना, लिक्विड की फॉर्म में आ गई, जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक को, उन जो बॉन्ड है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक कर रहे हैं, उसी के बीच में वो सारी एनर्जी यूज़ हो जा रही है। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं हमारा, ठीक है।
लेकिन वो जो एक्स्ट्रा जो हीट हम इतनी देर से लिए जा रहे थे वो कहीं जा तो नहीं रही थी ना, वो उन्हीं खर्चों में उसी बीकर के अंदर, वो वाटर के अंदर वो छुप के बैठ गई। ठीक है, और ये छुप के बैठना क्या होता है? हिडन। अब इस हिडन हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। इसको क्या कहते हैं हम? लेटेंट हीट। अब ये हीट एनर्जी जो हम इतनी देर से ले रहे हैं यहाँ पे, बट टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो ये कहाँ गई? उसी वाटर के अंदर है ये। ठीक है, लेकिन हिडन फॉर्म में है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। The heat energy which is used to break the force of attraction between the particles of matter is known as latent heat। ठीक है, ये हीट क्योंकि छुपी हुई है, हिडन है, उसी बीकर के अंदर, उस वाटर के अंदर वो हीट है, एक्स्ट्रा हीट है वो। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। आई होप सो कि अब आप ये लेटेंट हीट में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ना आप कभी भूलोगे। ठीक है, तो अब ये फ्यूज़न आपको मैंने क्या बताया था? जब आपकी कोई सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड में जाता है तो हमने एक पर्टिकुलर टर्म दी थी, फ्यूज़न। अब ये हीट कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जब मेल्टिंग के बाद उस लिक्विड के अंदर वो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मीन्स 1 किलोग्राम सॉलिड को जब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए, जितना टेम्परेचर हमें चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्लियर हुआ? इसीलिए आइस की बजाय हमारे जो उस वाटर के अंदर जो है वो ज़्यादा पावर है, ज़्यादा हीट है उसके अंदर। ठीक है, उस हीट उसमें, क्योंकि उसमें तो टेम्परेचर 0 डिग्री तक हो गया था। ठीक है, लेकिन उस वाटर के अंदर एक्स्ट्रा हिडन हीट भी थी, इसलिए वो ज़्यादा, जो उसमें वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट थी उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू मोस्ट वाइडली यूज। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल के लिए आपको क्लियर करने के लिए आपको ये फॉर्मूले इसके, क्योंकि आपको 9th में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं इसके, जिसमें आपको ये टेम्परेचर चेंज करना होता है केल्विन से सेल्सियस में, और सेल्सियस में केल्विन के अंदर इसको चेंज करना होता है। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है, ये रिलेशन है दोनों के अंदर, कि अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में, अगर हमें सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज करना है, ठीक है, हमें केल्विन में दिया हुआ है और हमें सेल्सियस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? उस टेम्परेचर में से -273 कर देंगे। या तो आप 273.15 कर दो, या फिर आप सिर्फ उसमें कितना करो, आप उसको इसमें क्या कर सकते हैं इसका, तो आप उसको सिर्फ 273 भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें यही यूज़ करना है, तो आप इसको 273 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर केल्विन में चेंज करना है, आपको सेल्सियस का टेम्परेचर दे रखा है, तो आप उस सेल्सियस के टेम्परेचर में 273 ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके सिंपल फार्मूले हैं। अब ऐसे जैसे मैंने समझाया कि सेल्सियस से केल्विन में है, ये हम भूल जाते हैं कि कब माइनस करना है और कब प्लस करना है। ये बहुत ऑब्वियस है। इसके लिए एक ना बिल्कुल देसी जैसे टोटके होते हैं ना, वैसा आपको बताती हूँ कि अगर हमें क्या करना है, केल्विन से सेल्सियस तक जाना है। ठीक है, केल्विन से हमें किससे चेंज करना है? सेल्सियस तक चेंज करना है इसको। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से सोचते हैं। ये मैंने खुद ही इन्वेंट किया है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा ये आपको, कि ये केल्विन है और ये सेल्सियस है। अब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे आते हैं। ये के है और ये सी है, तो के कब आता है? बाद में आता है, सी पहले आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें कि केल्विन को सेल्सियस, मतलब के को सी तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? अगर हमें ये टेम्परेचर चेंज करना है केल्विन से सेल्सियस तक, तो हमें क्या करना है? इसमें प्लस करना पड़ेगा। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना है इसमें। अगर हमें केल्विन से कहाँ जाना है? सेल्सियस तक जाना है। ठीक है, ये उल्टा होता है। और अगर हमें सी से के तक जाना है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर हमें केल्विन से सेल्सियस तक जाना है, इट मीन्स हमारे पास केल्विन में दे रखा है टेम्परेचर, हमें इसमें सेल्सियस में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जो टेम्परेचर हमें दिया है उसमें से -273 माइनस करना पड़ेगा,
क्योंकि के आपका अल्फ़ाबेट में कहाँ आता है, सी पहले आ जाता है, के बाद में आता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। और अगर सी से के तक जाना है, यानी कि सेल्सियस में, सेल्सियस का दिया है, केल्विन में जाना है, तो हमें क्या करना है, 273 ऐड करने हैं। क्लियर हुआ? ये देसी तरीका है एक। अगर इससे क्या होगा, क्योंकि हम ऐसे जितना भी समझाएं कि -273 करना है, +273, लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट से अगर हम अपने लिए लर्न करने के लिए करें तो ये फार्मूला कभी गलत नहीं होता, क्योंकि के आपका बाद में आता है, सी पहले आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो टेम्परेचर हमारे पास दे रखा है उसमें से -273 कर देंगे। आप उसको यूज़ अप्लाई करके देख लेना। और अगर ये तो सिंपल है, अगर सी है, सी हमारे पास है, यानी कि सेल्सियस का टेम्परेचर हमारे पास है और हमें केल्विन तक जाना है, फिर तो सिंपल है, प्लस करना है, क्योंकि सी के बाद के आता है ना, तो प्लस कर दिया, ऐड ही तो करना उसमें। लेकिन अगर ऑलरेडी केल्विन में दे रखा है, सी तक पहुंचना है, तो ये तो फिर माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये पसंद आएगा, अगर ये फार्मूला आपका सही तरीके से अप्लाई हो जाता है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के मुझे मैसेज ज़रूर करना। क्लियर है ये? अब इसको इरेज कर देते हैं। आपने, आई होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया है, क्लियर कर लिया है आपने इसको। ओके ओके, तो अब हम फर्दर मूव करते हैं। अब ये इसमें आपको प्रूव भी कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस। कहाँ से जाना है हमें, केल्विन से। क्या दे रखा है, केल्विन दे रखा है, और जाना कहाँ है, सेल्सियस तक। मीन्स हमें जाना कहाँ है, के से सी तक जाना है। हमें किस में जाना है, के से सी तक जाना है। तो क्या किया हमने, केल्विन दे रखा है, उसमें से -273 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 0.15 हमने रिमूव नहीं किया है, बट आप कर सकते हो। तो जब माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया ये, ठीक है। सेकंड में कहाँ जाना है, सी से हमें के तक जाना है, तो इसमें सी में क्या किया, 273 ऐड कर दिया, तो आपका आंसर सही। ये फॉर्मूला 100% वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड की। अब हमने सॉलिड से लिक्विड तक पहुंचा दिया, अब हमने उसको आइस से लिक्विड तक, लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब लिक्विड के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इंक्रीज़ होगी, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो गया, तो दे स्टार्ट मूविंग। अब जितना ज़्यादा वो एनर्जी, हम उसको कंटिन्यू एनर्जी दे रहे हैं, एक ऐसा उसमें व्हेन द पार्टिकल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम्प्लीटली। अब क्या होगा इसमें, जब आपके पार्टिकल्स पूरी तरह से उसने एनर्जी यूज़ कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, अब एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब ये लिक्विड, जब ये पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये बॉयल जब शुरू हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर, सॉरी गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब किसी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 373 केल्विन कैसे आया, क्योंकि हमने क्या किया था, बॉइलिंग वाटर 100 है, 100 में हमने उसको, अब वो 100 पे तो बॉईल करना शुरू किया, लेकिन जब वो गैसेस फॉर्म में आया तो हमने उसमें 273 ऐड किए, तो ये कितना बन गया, 373 केल्विन। अब सेम चीज़ इसके अंदर भी आई कि इसका जो टेम्परेचर है, वही थर्मामीटर अगर हम उस लिक्विड के अंदर डालेंगे, जब वो वाटर बॉईल करना शुरू हो गया, तो वो एक टेम्परेचर पे आने के बाद वो थर्मामीटर पे जो रीडिंग है वो फिक्स हो जाएगी। सेम जैसे आपका लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूज़न में था, फ्यूज़न के अंदर था, सॉरी, तो सेम उसमें भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में भी है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस। सेम जो आपको मैंने सॉलिड में लेटेंट हीट के बारे में समझाया था, सेम ये वेपोराइजेशन में भी होता है कि जब आपका लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एंड दे कन्वर्ट इनटू गैसेस फॉर्म, तो ये इसके अंदर जो छुपी हुई हीट है वो उस गैसेस के अंदर, वो जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, हिडन हीट, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसीलिए आपको
जितना गर्म चीज़ आपको टच करती है, अगर आप घर में रोटी बनाते हो तो आप उतना गर्म रोटी से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो गर्म रोटी अगर फूली हुई है वो फूट जाए, उसके अंदर से जो स्टीम निकलेगी उसको आपको जो हाथ में जो ब्लिस्टर्स पड़ेंगे, जो छाले पड़ेंगे, वो ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादा हीट है। क्यों? क्योंकि उस स्टीम के अंदर वो लेटेंट हीट भी छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट थी ना उसके अंदर लेटेंट हीट की, इसीलिए वो जो आपकी जो स्टीम से आपको ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा चोट लगती है आपको। वो हीट जो आपको वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी छुपी होती है। वो हिडन हीट होती है जो आपको ज़्यादा नुकसान देती है। ठीक है, तो जैसे ये आपका है एनर्जी है, ये स्टोव से आई, आप इसमें किसी भी केटली रखी है उसमें आपको हीट मिल रही है यहाँ से, और वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि वो स्टीम बना रही है। ठीक है, और इसी के अंदर क्या है, लेटेंट हीट भी है इसके अंदर, जो उसकी फोर्स को ओवरकम करने के लिए अपने अंदर यूज़ कर रही है, अपने अंदर हिडन करके रखी है। ठीक है, अब ये तो था कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो क्या होगा। ठीक है, तो अब गैसेस हैं, काइनेटिक एनर्जी है बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीज एंड टर्न इनटू लिक्विड स्टेट। जब हमने क्या किया, इसकी इन गैसेस पार्टिकल को जब हमने थोड़ा सा कूल डाउन किया तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होगी, पार्टिकल्स को मूवमेंट को थोड़ा स्टॉप किया तो ये गैसेस वापस किस में आ गई, लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, कंडेंसेशन आपने कहीं पढ़ी होगी, आपको अगर आपको याद होगा इसमें, तो ये जो आपकी जो गैसेस हैं, गैसेस को जब हम एक कूल टेम्परेचर पे, जैसे आपका जो क्लाउड फॉर्मेशन है, ठीक है, ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में 8th में पढ़ा होगा कि जो क्लाउड फॉर्मेशन है उसमें कंडेंसेशन, इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन की एक प्रोसेस आती है कि पानी पहले तो इवेपोरेट हो गया, एक टेम्परेचर तक पहुंचा, वहाँ पे वेपर्स की फॉर्म में वो उसने रुका रहा, लेकिन ये जब कोई ठंडा कूलर एरिया के अंदर, कूलर रीजन के अंदर वो कंडेंस होते हैं और वहाँ पे वापस वो क्या करते हैं, कूल डाउन होने के बाद वो वापस से वो लिक्विफाई हो जाते हैं और रेन की फॉर्म में वापस अर्थ पे आ जाते हैं। तो ये कंडेंसेशन वहाँ पे भी यूज़ होती है, कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ। मैंने आपको कहा था कि जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स इनके बीच में से निकल के आएंगी, कंडेंसेशन था, इवापोरेशन था, वेपोराइजेशन था। ठीक है, ये कुछ स्टेट्स हैं, लेटेंट हीट है जो डे टू डे लाइफ में हम डेली देखते हैं, बट हम उन टर्म्स को अब अवेयर होंगे। अब जब हम इन चीज़ों की नॉलेज हमारे पास होगी तो हमारा जो आउटलुक होगा चीज़ों को देखने का, अब डेली लाइफ की भी अपनी एक्टिविटीज़ को देखने का जो हमारा जो आउटलुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब हमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी कि ये चीज़ अगर ऐसे हो रही है, क्यों हमें एक रोटी जब फूलती है वो फटती है, उसमें हीट हमें ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रोटी अगर हमसे टच करती है। ठीक है, क्यों हमें उसमें आइस की बजाय लिक्विड के अंदर ज़्यादा हीट हम फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अब हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है एंड आई होप सो कि आपको ये बहुत सारी चीज़ें जो अब तक क्लियर नहीं हुई थी अब आपको क्लियर होगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी ये। लिक्विड है, काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस एंड दे टर्न इनटू सॉलिड स्टेट। ये हम बात कर रहे हैं जब हमने टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दिया। अब तक तो हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो इसलिए हमने उसको लिक्विफाई किया, फिर हमने उसको स्टीम बनाई। अब हम उसको रिवर्स में चला रहे हैं कि अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना अब हमने लिक्विड लिया और उसको जाके फ्रिज में रख दिया तो वो किस में कन्वर्ट होगी, आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। एक नई चीज़ आती है सब्लिमेशन, क्योंकि ये सब्लिमेशन क्या है कि ऐसे तो हमें पता है कि कोई भी सॉलिड चीज़ है वो पहले लिक्विड में जाएगी एंड देन it is converted into gases, but in case of sublimation इसमें जो चेंज है, स्टेट ऑफ चेंज है, जो इसका चेंज ऑफ स्टेट है वो गैसेस का डायरेक्टली इनटू सॉलिड एंड वाइस वर्सा इज नोन एज। मतलब इसमें क्या करते हैं कि लिक्विड के आए बगैर कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं तो हमें ये पता है कि सॉलिड से पहले लिक्विड बनता है एंड देन गैस बनती है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ये कुछ एक चीज़ें हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल कैम्फर, कपूर घरों में होता है, पूजा की आरती के टाइम पे वो वाइट सी टिकिया सी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैम्फर। या नेप्थलीन बॉल्स हैं, आपने देखा है कभी नेप्थलीन बॉल्स को भी
क्या करती हैं आपकी मदर, विंटर्स के क्लोथ्स को सेव करने के लिए ताकि जर्म्स ना आए, उसमें साइड में रख देती हैं। आपने कभी देखा है उनको निकालते हुए भी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो धीरे 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 सॉलिड स्टेट में होती हैं, धीरे धीरे वो इवापोरेट होके वो ख़त्म हो जाती हैं। उसकी खुशबू है वो सारे कपड़े में, सारे बेड बॉक्स में आ जाती है, सारे कपड़ों में आ जाती है, बट वो धीरे धीरे खुद ही वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट कमिंग इन द लिक्विड फॉर्म। अगर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है तो सारे कपड़ों पे स्टेन हो जाते, गीले हो जाते कपड़े। ठीक है, तो ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सब्लिमेशन की प्रोसेस करते हैं। इस सब्लिमेशन में वो सीधा ही सॉलिड से गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कपूर है हमारा, हाथ पे भी रखोगे थोड़ी देर में वो हो जाएगा, वैसे हम तो उसको हीट करते हैं, बट वैसे भी नॉर्मली भी वो सीधा इवापोरेट हो जाता है विदाउट कमिंग टू द एयर, विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर। ये एक क्विक रिकैप है इसमें कि क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, कैसे आपका आता है। ये सॉलिड है, सॉलिड में ये मेल्टिंग कंडीशन में आया, ठीक है, लेकिन रिवर्स में इसको कंडेंसेट हुआ ये, और ये वापस इसमें फ्रीजिंग हुआ, सॉलिडिफिकेशन हुई, अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया तो वापस फ्रीजिंग में चला गया। लिक्विड है, लिक्विड को इसको क्या किया, इवापोरेशन हुई, जब उसको टेम्परेचर मिला और जब उसको ठंडा किया तो ये कंडेंसेट हो गया। ठीक है, सॉलिड को सब्लिमेशन भी हो सकती है, सॉलिड से सीधा गैसेस फॉर्म में भी जा सकता है। ठीक है, और गैसेस से इसका वेपर्स फॉर्म को वापस अगर हम इसमें स्टीम को करें तो वापस ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। ये क्विक था इसका कि किस तरह से ये स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस है। ये ट्रायंगल है कि इसमें इसी तरह से चलता रहता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटरचेंजेबल स्टेट्स ऑफ मैटर। आपस में ये स्टेट्स इंटरचेंज होती हैं। जैसे आपने बचपन में कॉर्नर गेम खेलते थे ना, एक जगह से दूसरी जगह बच्चा उसकी जगह लेगा, फिर दूसरे में जाएगा। ये कॉर्नर वाली जो गेम है ना, वो भी इस पे भी एप्लीकेबल होती है। इसमें भी एक दूसरे का स्पेस लेते हैं। ये एक सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के अंदर आता है। So it's all about for today. Okay, thank you so much.